दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 9 अगस्त 2020। आज का विषय सुनिए। आप कहोगे कि भाई मंगल तू इसमें 8 तारीख क्यों दिखा रहा है, पहले इसको तो सही कर ले। हाँ भाई, मैं ये जानबूझकर दिखा रहा हूँ कि ये जो घटनाक्रम है ना, ये जो घटनाक्रम है ना वो कल का है। इसलिए चलो हम इसका नंबर रख देते हैं 090820A। ये वीडियो नंबर आज का है। फिर कल का कैसे हुआ? असल में यार, मैं कल बैठा था शाम को तो मेरे को कोई टॉपिक तो सूझ नहीं रहा था, और तो फिर हवा का झोंका सा आया, झपट्टा मारकर ईश्वर मेरे ऑफिस के अंदर आए। और मैंने कि भगवान आए, हवा के झोंके से आए। मैंने कि भगवान बैठो बैठो बैठो। मैंने अपनी टूटी सी कुर्सी पर उनको बिठाया। मैंने कि भगवान आज कैसे आना हुआ? उसने कि मंगल तुम यार तुम्हारा काम कर नहीं रहे, कोई वीडियो नहीं बना रहे। अरे मैंने कि बनाते तो रहते हैं सर, सुबह ही एक बनाकर छोड़ दिया है हवा में और लोग उसको पढ़ रहे हैं। अच्छा रेस्पॉन्स है। अच्छा, अब क्या कर रहे हो? मैंने कि अब कोई आइडिया ही नहीं आ रहा। अरे आइडिया तो मंगल मैं तुझे दूं, लिख सब्जेक्ट। मैंने कि लो भाई भगवान, तुम्हारी नौकरी कर रहे हैं, सब्जेक्ट लिखाओ। उसने लिखाया परमात्मा भारतीय औरतों को गजनवी के मार्केट में बिकवा कर उन पर बड़ी दया मेहर दिखाता था। सुन लो, परमात्मा भारतीय औरतों को गजनी के मार्केट में बिकवा कर उन पर बड़ी दया मेहर दिखाता था। मैंने कि भाई भगवान, तू ये क्या लिखा रहा है? तेरा खोपड़ा तो खराब है। अरे उसने कही मंगल क्या बात करता है यार। मैंने कि जो इतना घिनौनी घटना, इतना बड़ी नीचा दिखाने वाली घटना, हमारी बहन बेटियों को गजनी और गजनवी के लूट कर ले जाते थे, वहाँ मार्केट में उनकी बोली लगती थी, उसको तू बताता है कि वो बड़ी भगवान की दया मेहर थी। इसको कोई नहीं मानेगा, मैं भी नहीं मानता था, मैंने इसको कभी सोचा ही नहीं। उसने कि देख मंगल देख। इस प्रकरण से हम दूसरी चीज़ों पर आएंगे, इसलिए उसने मुझे लिखकर बताया कि मंगल देख, यहाँ मान लो ये 100 औरतें हैं, 100 औरतें हैं, तो इन 100 औरतों का क्या होगा? इनकी शादी होगी। अब इनका दूसरा भारत में और गजनी के मार्केट में दोनों जगह देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड विद देम? उसने मुझे लिख कर बताया कि देख मंगल, तेरा दिमाग तो कम है, इस दुनिया का भी कम है, लेकिन तू मेरा तो देख कि 100 औरतें आई, वे बेचारी बिक करके वहाँ पर गजनियों के मार्केट में उनकी बोली लगी, वे किसी की बीवी बनी, उनके बाल बच्चे हुए, फिर जीवन यापन हुआ अपने लाडलों में। वो लाडलों में रही सही, बूढ़ी हो गई, फिर वो शांति के साथ परमात्मा के पास ऊपर चली गई। बता, ऐसा वहाँ उनके साथ हुआ था कि नहीं? मैंने कि हाँ हुआ था। इसमें क्या थोड़े से टाइम की बुरी घटना आपको दिखती है कि उनको यहाँ से ज़बरदस्ती पकड़ा गया, वहाँ पर ले जाया गया, बोली लगी, वहाँ जाकर किसी की बीवी बन गई और फिर अपना जीवन यापन करने लगे।
2-4 दिन, 10-20 दिन, महीना, 2 महीने के ये बड़ा हॉरिबल सा समय उनके लिए रहा, लेकिन टोटल मिलाकर ये रहा कि वे यहाँ से पकड़ी गई, फिर उनको ले जाया गया, मार्केटों में उनकी बोली लगी, फिर उनको किसी की बीवी बनी, फिर अपना जीवन जिया, बाल बच्चे, और चले गए। ये है यहाँ भारत में तुम्हारे साथ क्या होता है, क्या होता था। देखो, वे 100 लड़की औरतें आई इस दुनिया में, भारत में, उनकी शादियाँ हुई, उनके बाल बच्चे हुए, बड़े हुए, और यहाँ पर क्या था कि देखो, सती प्रथा थी। अब भाई हस्बैंड और वाइफ में एक तो पहले मरना ही है, तो यहाँ पर या तो हस्बैंड पहले मरता या औरत पहले मरती, तो हस्बैंड पहले मरने के चांसेज हैं 50% प्रोबेबिलिटी होती, 50% प्रोबेबिलिटी होती कि पति पहले मरता। इसका मतलब आधी 50 औरतों की ज़िंदगी यह होती कि उनको जिंदा ही जलती चिता में झोंक दिया जाता, जो कितनी भयानक जिंदगी थी उनके साथ। अब भाई मंगल, तू ये देख, यहाँ 100 औरतों के साथ ये होता था, यहाँ 100 औरतों के साथ ये होता था, 100 में से कम 50 के साथ तो ये भयानक होती थी। अब ये बता कि ये सिस्टम अच्छा कि ये सिस्टम अच्छा, मैंने गजनी गजनबी को भेज करके उनको लुटवा करके क्या बुरा किया है। मैंने कही भगवान मान गए तुम्हें, मेरी भी आंखें खुल गई कि भगवान की एक्टिविटीज कोई ऐसे ही नहीं होती। बुराई में भी क्या अच्छाई है, वही जानता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इस देश के सड़े गले दकियानूसी सिस्टम ने क्या कह ढाए हैं, और हजारों साल के सिस्टम को हम अभी भी ऐसा जिंदा रखना चाहते हैं। देखो क्या होगा इनके साथ, और ये क्या कराना चाहते हैं इस देश के साथ, हमें अभी इस बात पर थोड़ा सा और गौर करेंगे। यानी कि लॉर्ड यू आर ग्रेट, तुमने मेरी आंखें खोल दी कि अरे यहाँ से तो वो लुट करके रुमा चली गई, वो अच्छा कम से कम जिंदगी तो नहीं जली, ऐसी भयानकता नहीं आई। इसको आगे बढ़ाते हुए मुझे ध्यान आता, जैसे ये लुटेरे आए, आतताई आए, ऐसे अंग्रेज भी आए और उन्होंने यहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने क्या किया, यहाँ जो होता था वो तो नहीं बताएंगे, आप सब जानते हैं, ये हो रहा और हो रहा। उन्होंने क्या किया कि अरे ये हिंदू तो पागल हैं, अपनी बहन बेटियों को जिंदा जलाते हैं। बाय ऑर्डर दे फिनिश्ड दिस सिस्टम, सती प्रथा को खत्म करवा दिया। यहाँ आदमी आदमी के बीच इतना डिफरेंस है कि एक चोरी करने का दंड एक आदमी को अलग मिलेगा, दूसरे को अलग मिलेगा। दे एस्टेब्लिश द इक्वल कोड ऑफ कंडक्ट, इंडियन पेनल कोड। अरे वाह, यहाँ सिर्फ 100 में से 10-15 लोग ही पढ़ते थे। उन 10-15 लोगों में से भी ग्रेडिंग थी कि सबसे ज़्यादा कौन पढ़ेंगे, 5-6, उससे कम कौन पढ़ेंगे, उससे कम कौन पढ़ेंगे। ब्रिटिश रूलर्स ओपन द डोर्स ऑफ स्कूल टू एवरीबॉडी, बच्चे पढ़ो। अरे ये हिंदू कर्णधार तो पागल हैं, तुम पढ़ो ना। और हम अभी भी उस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, करते हैं। ये हमें कहाँ ले जाकर छोड़ेगा। लेकिन क्या करो, तुम कैसे इसको डिफाइन करोगे। ये हॉरिबल चीज़ है।
इसीलिए तो मुझे ये याद आती है भगवान का मुझे ये सब्जेक्ट लिखाना कि देख मंगल ऐसा ऐसा, तो ऐसा मैं दया मेहर, देखो मैं कितना दयालु हूँ। मैंने कि भगवान आप सचमुच में दया करते हैं। अंग्रेज़ों को भेज करके भी तुमने करोड़ों लोगों के साथ कितनी बड़ी मेहरबानी की, वरना यहाँ उनके साथ क्या होता था मैं नहीं बता रहा। अब हम अभी एक दूसरे प्रकरण पर आते हैं। अभी आज सुबह, कल शाम को नहीं, जो 8 बजे, ये 8 तारीख को ये सब्जेक्ट लिखा गया। आज सुबह मेरे इसी खोखे में अभी एक छिपकली रानी आई। मैंने कहा छिपकली रानी सुन देख, अरे तू क्या इन कीड़े मकोड़ों को खाती रहती है? देख मेरे पास में कलाकंद हैं, बड़ी फेमस दुकान के कलाकंद हैं, तू इनको खा लिया कर और भी रोटी तुझे दे दिया कर, ये कीड़े मकोड़ों में मत खा। उसने की भैया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, लेकिन मैं को इनमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। भाई टेस्ट क्यों नहीं आता? यह असली कलाकंद है, ये विटामिनों से भरपूर है, ये खोवे से बना हुआ है। उसने कहा मंगल मैं ये खा लूँगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है बोल दे। वह क्या शर्त है? कि मैं तुम्हारे दिए हुए कलाकंद खाऊंगी तो तुम भी मेरा ऑफर स्वीकार करोगे, कुछ कीड़े मकोड़े खाओगे, टेस्ट देखना। और मैं जैसे आसमान में उड़ता हुआ धड़ाम से जमीन पर आ पड़ा की। छिपकली रानी मैं आज के बाद तुम्हें नहीं कहूँगा कि कलाकंद खा लो। यह दुनिया एक अजीब दुनिया है। ये छिपकली वाला प्रकरण तो फिर भी समझ में आता है। परमात्मा ने उनका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है कि उनका डाइजेशन सिस्टम इसी तरह से है, उनको वही अच्छा लगता है, उसी से पोषण मिलता है। यह तो हमारे समाज में, हमारे दुनिया में हमारे समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आदमी के बीच ये क्या हो रहा है। हमने यहाँ लिखा है छिपकली रानी और हिंदू राम मंदिर। कल परसों से हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा दबी जबान से बोल देते थे, क्योंकि हमको एहसास है इस बोलने का क्या अर्थ है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, यह मेरी मजबूरी है कि मैं सुबह यहाँ पर बोल रहा हूँ, कोई सुने या नहीं सुने। यह मेरी नौकरी का सवाल है जो उस परम पिता परमेश्वर ने अभी थोड़े दिन पहले तो लगाई है। भाई उसको तो मैं करूँगा। हिंदू राम मंदिर बनाओ भाई बनाओ। तुम मानोगे थोड़ी, जैसे दूसरे जीवों के समझ में ये नहीं आता कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारे हिंदू कर्णधारों के समझ में नहीं आता। इनको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। शायद इनको तब समझ में आएगा जब चलते चलते ये तपते अग्नि कुंडों के पास पहुंच जाएंगे और उनमें गिरने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। ऐसे ही जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि उन 10,000 रानियों के साथ क्या हुआ जिनको अग्नि कुंड में कूदना पड़ा। यदि हम पहले से थोड़ा ध्यान रखते तो ऐसा नहीं होता।
लेकिन किसी मित्र ने मुझसे कहा कि मंगल, ये हिंदू की बात करके, ये मंदिर की बात करके जरा सावधान रहना। अरे तू किनको समझा रहा है? तू इनको जानता नहीं। ये सारी दुनिया को समझाते हैं और ये समझने का नाम नहीं लेते। यह सिर्फ विदेशियों से पिटने की भाषा ही समझते हैं, और वह भी कुछ दिनों के लिए, और उसमें भी कहते हैं कि क्या मज़ा आ रहा है। विदेशियों ने पीटा तो क्या हुआ, हम हमारे छोटे भाइयों को पीटते हैं भाई। इस देश की दशा और दिशा ऐसी ही है। उस दोस्त ने कहा कि बड़ा होशियार रहना। मैंने कि भाई होशियार तो हूँ, ऐसे ही दबी जुबान से धीरे धीरे कुछ बोल देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने सभी भाइयों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि आप इस अग्नि कुंड की तरफ मत दौड़ो। आज समय है, कल को नहीं रहेगा। मुझसे किसी ने कहा कि अरे मंगल, तू ये बोल तो देता है, बड़ी दया भावना के साथ, मित्रता के साथ बोलता है, लेकिन तू अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना। मैंने कि भाई साहब, मुझे अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल है। उसने कि बताओ क्या ख्याल है। वो मेरा इंटीमेट फ्रेंड था कि बताओ क्या ख्याल है। मैंने कि ज़्यादा विप्लव हुआ ना तो मेरे आसपास बहुत सी पहाड़ियाँ हैं, सरिस्का की, जयपुर की, सिलीसीड की, जिनमें बाबा जी रहते हैं। भाई मैं तो ना, ज़्यादा कोई भीड़ आई तो मैं तो भेष बदल कर बाबा जी बनकर किसी के धुने के पास चला जाऊंगा। और क्या। वह दोस्त हंसता रहा कि वाह भाई वाह, तुम्हारी प्लानिंग का तो क्या कहना। और इस देश में क्या सकता है, जहां आदमियों की मेंटलिटी इस तरह से खराब होगी, जिसको मैं बोलता ही रहता हूं। इसलिए मैं फिर कहता हूं दोस्तों, सोच समझ लो। मेरे जन सामान्य लोगों, सोच समझ लो। ये दुकानदार लोग, ये नेता लोग, ये हुक्मरान तो फुर्र हो जाने वाले हैं। आपको यहीं मरने गिरने के लिए तपते अग्नि कुंडों के पास छोड़ जाएंगे, जहाँ कि उनमें गिरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सोचो समझो, विचार गोष्ठी करो, बैठो, प्रेम करो। 30 + 50 + 20 = 11 के आधार पर सब काम करो, विचार गोष्ठी करो हर संडे को कि क्या किया जा सकता है। दोस्तों, करते करते भी ये 18 मिनट का वीडियो हो गया है। आजकल इतने विचार इंटरनेट पर है, किसके पास समय है। हम भी तो सबको अच्छों को नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी मेरे प्रेमी कुछ लोग तो इसको धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे और मेरी हिम्मत बढ़ाते रहते हैं। उनकी हिम्मत की बदौलत तो मैं यह कर पाता हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।